बेसिकली इस बुकलेट के अंदर है। तो जैसे ही वोट वापसी कानून आएगा, प्रत्येक मतदाता के पास ये अधिकार होगा कि वो सरपंच को, पार्षद को, जिला शिक्षा अधिकारी को, जिला चिकित्सा अधिकारी को, जज को, एसपी को, विधायक को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को उसके पथ निशान करने का अधिकार उसको मिले। तो ये हमारा प्रस्ताव है राइट टू रिकॉल पार्टी का। राइट टू रिकॉल पार्टी के इस प्रकार से 28 प्रस्ताव हैं। 28 प्रस्तावों पर बात करना बहुत एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। वाटा का साथ भी जाना है नहीं मतलब जानते हैं किधर उधर है। हाँ जानते हैं कुछ तो है, मतलब इन्होंने छुआ है पहले ट्राई करो। अरे आराम से बजाओ, बोलिए कोई सा बटन दबा दो, कोई सा बटन दबा दो। लंबे सांस निकल रही है लंबी वाले तो है ये, लंबे वाले तो वो क्या बोलेगा लग देगा इतना लंबा। पहली बार भारत में अधिकारों की मांग। हाँ मेरे थप्पड़ लगाना मेरे लगाना जरा। राइट टू रिकॉल पार्टी। यदि राजा को प्रजा के अधीन नहीं किया गया, यदि राजा को प्रजा के अधीन नहीं किया गया तो ऐसा राजा लुटेरा बनकर प्रजा को लूट लेगा और होगा राष्ट्र का विनाश। इस राष्ट्र का विनाश होने से बचाइए भाई साहब। 6 नंबर पे वोट लगाइए भाई साहब, क्योंकि 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल यानी कि वो वोट वापस लेने का अधिकार। अरे चाहे कांग्रेस की सरकार के बीजेपी की सरकार, हमका चाहिए वोट वापस लेने का अधिकार। वोट वापस लेने का अधिकार यानी कि 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर। आज माता मुड़ी करूंगा वो क्या अपन माता मुड़ी करते हैं जब नोटिफिकेशन याद होते हैं अपन वैसे ही याद अभी जैसा कि मेरा है ना, मेरे को मालूम है कि मैं कैसे चलाऊंगा। तो मैं भी बजा सकता हूँ, मगर मेरे को नोटिफिकेशन याद नहीं है बिल्कुल ही, तो मैं कैसे बजाऊंगा। अब मैं चलूंगा उसमें लाइन में नोटिफिकेशन याद नहीं होती है मेरे को, थोड़ा याद है नोटेशन। इन्होंने यहाँ से उठा रखा था तो मैंने यहाँ से उठा दिया, मेरी उंगलियाँ निकाल लेती। आप बोलोगे यहाँ से उठा दे तो यहाँ चलाने के ऊपर हो जाता ना, तो उसके साथ जुड़ाव होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। जैसे आप लोगों की उंगली में बीड़ी फंसी रहती है ना, वैसे मेरी उंगलियों में ये फंसा रहता है। तो आपने अपनी उंगली में क्या फंसा रहता है उसको निर्भर करता है कि आपके कलाकारों के नशेड़ी और नमस्कार दोस्तों, खबर अजमेर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है और यहाँ देखिए कई अलग अलग वार्डों से अपने पार्षद पद के दावेदार यहाँ पर आए हैं, कुछ फॉर्म लेने आए हैं और किसी ने नामांकन भरा है। हम बात कर लेते हैं उन लोगों से। जी वैसा क्या आप फॉर्म लेने आए या नामांकन लिया? नहीं, मेरा नाम मितेश आके है। मैंने फॉर्म अपना जमा करा दिया है। पहले नंबर पर मेरा ही फॉर्म है, इस पर 01 लिखा देखा जा सकता है। और पहले बार यानी कि आपने फॉर्म भरा पहले नंबर? हाँ, पहला ही फॉर्म मेरा ही गया है। कौन सी पार्टी? ये राइट टू रिकॉल पार्टी है हमारी, लेकिन ये हमने निर्दलीय भरा है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है उसको निर्दलीय भरने के लिए बोला है। तो हम वोट वापसी का अधिकार किसी नेता को हम चुनकर भेजते 5 सालों के लिए, उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक वापस बुलाने का अधिकार, बदलने का अधिकार। कौन था पार्षद पहले? गोपाल चौहान। क्या उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ठीक है, मतलब संतुष्ट तो क्या है, मतलब अच्छा काम था उनका, बट और भी बेहतर हो सकता था। अब तो शायद स्कूल में नहीं, मैं यहाँ कलेक्टर ट्रेजरी से हूँ और मैं हितेश शाके की माँ हूँ। गोपाल चौहान का वर्क बहुत अच्छा है और मतलब उसका नेचर वो व्यवहारिक है, वो लड़का बहुत बढ़िया है। चलिए तो देखिए यहाँ पर कुछ युवा भी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पार्षद पद के लिए।
मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है प्रीत जहाँ की रीत सदा। राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल यानी कि 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर। मतदाता होता है अपना वोट इसीलिए नहीं बेचता कि उसको खिलाया गया है या पिलाया गया है या कुछ डराया धमकाया गया है। वो वोट अपना इसीलिए बदमाश आदमी को दे देता है क्योंकि कोई अच्छा सज्जन खड़ा नहीं है। मतलब मतदाता के अंदर इतनी तो इंसानियत है कि इसकी शराब पी लूं, उसका नोट खा लूं, इसे डर भी जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली वोट में अच्छे आदमी को ही दूं, इतनी उसके अंदर इंसानियत है। लेकिन फिर भी वो उसको दे देता है, जिसने उसको पौवा पहुंचाया, जिसने उसको पैसा पहुंचाया, उसको दे देता है क्योंकि वो अच्छा आदमी विकल्प है ही नहीं। Right to recall party is the only party among 2000 political parties in our nation which proposes the idea of taking the vote back. Right to recall यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार। वो जिस किसी नेता को आपने चुनकर भेजा है, जिस किसी नेता को आपने पार्षद बनाया है, जिस किसी नेता को आपने विधायक बनाया है और बनने के बाद उसने आपका माल लूट कर खाया है, ऐसे नेता की कुर्सी छीन लेने का अधिकार, उसको नौकरी से निकाल देने का अधिकार, यानी कि राइट टू रिकॉल, यानी कि 6 नंबर, यानी कि प्रेशर कुकर। यानी कि प्रजा के अधीन राजा, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जिसमें राजा होगा प्रजा के अधीन। यदि राजा को प्रजा के अधीन नहीं किया गया तो ऐसा राजा देश को लूट लेगा और होगा राष्ट्र का विनाश। इस राष्ट्र का विनाश होने से बचाइए भाई साहब, इस देश को लूटने से बचाइए भाई साहब, इस लोकतंत्र को लूटतंत्र बनने से बचाइए भाई साहब। इसलिए 6 नंबर पे वोट लगाइए भाई साहब। इसलिए 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी। ये वोट वापसी कानून कैसे आएगा? ये वोट वापसी कानून आएगा गैजेट के अंदर ही कानून छापने से। ये गैजेट है भारत का। जब हम ये वार्ड में लेके जाते हैं, इस कानून के बारे में बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं इसके संविधान बदलना पड़ेगा। जब 500 का नोट बंद किया गया उसके तो संविधान नहीं बदला गया ना। जब 1000 का नोट बंद किया गया उसके संविधान नहीं बदला गया ना। तो ये भारत का राजपत्र है, इसके बारे में नागरिकों को कोई बताता नहीं है, ना स्कूल में बताते, ना कॉलेज में बताते, ना टीवी में बताते, ना मतलब कोई अखबार में बताता है इसके बारे में। ये भारत का राजपत्र, ये हर हफ्ते छपता है। प्रधानमंत्री के पास ही ताकत है कि इस राजपत्र के ऊपर कुछ भी लिख सकता है और वो कानून बन जाए। तुम्हारा बेटा है तो और बॉडी नहीं हो गई तो कह रही ना घर आना कार्ड पकड़ करवाना। हम नहीं ले सके, कलेक्टर खुद ही दे खुद ही दिया। वो कोई बात नहीं, अपने को कही, अपने तो अच्छा ना खड़ा बैठ चलो बढ़िया, देंगे हाँ फिर तेरी बात। Every citizen should have right to recall the representative. Every citizen in this nation must have right to reject the position of a representative. If a citizen, if a voter does not have right to recall a representative, then this nation will become a hypocrisy. This democracy will become a joke. So please ask the right to take your vote back. Are you following my point here? What I'm trying to say? 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को विजयी बनाइए। आपकी अपनी पार्टी राइट टू रिकॉल को सत्ता में लेकर आइए। 6 नंबर पर वोट दबाइए। 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर को विजयी बनाइए। राइट टू रिकॉल पार्टी
आपके वार्ड 46 से आपका अपना उम्मीदवार हितेश शाक्य। Your representatives, your government officers, if citizens do not have right to expel their government officers, if citizens do not have right to expel their ministers, then this democracy will become a hypocrisy. Please save this nation from becoming a hypocrisy. Please ask the right to recall your government officers. Please ask the right to recall your ministers. रेखा पिंगोलिया का कर रहे हैं खुद के। रेखा पिंगोलिया का पार्टी जो खुद कर रहे हैं, खुद विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, इनके तो कांग्रेस वाले कांग्रेस के प्रत्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। रेखा पिंगोलिया का विरोध हो ही रहा, काम नहीं किया, ये नहीं किया, जबकि उसने काम किया है पार्टी में। नहीं, हेमंत पार्टी खुद विरोध कर रहा है। रेखा पिंगोलिया का उसने काम नहीं किया। कोई और जीते, कोई भी जीते, आपसे मेरा संबंध बना और आपके संपर्क में आया। आगे मेरी यात्रा शुरू हुई आप जैसे व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके लिए मैं बहुत हर्षोल्लासित हूँ। थैंक यू। ये अपना हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। एक मैडम को देना हो, एक माला और लियो। है ना, अंदर है ना, माला लेकर। क्या बेच सकता हूँ? मेरे को तो बेचना नहीं ना, मुझे बनाना है, बट मैं लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी में मैंने बहुत घिस लिया है, उसके लिए आप देखो कि राइस ऑफ ए सुपीरियर चैप्टर में जाके बहुत घिस लिया है, लेकिन आपने तो नहीं घिसा है ना, है ना। मेरी प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं थी, मेरे पास IIT का टैग मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, तो लेकिन आपकी तो है ना पैसा कमाना प्रायोरिटी। तो पैसा कैसे कमाओगे? आपके पास एजुकेशन नहीं, टैग नहीं है,
है ना, और ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है जो हल्के में अपना पैशन फॉलो करके पैसे कमा लो। तो आपको तो इस दिशा में घिसना चाहिए, और इस दिशा में आपने घिसा तो फिर सब कुछ है इसमें। उसको पैसे भी है, अनुभव भी है, वीरता भी है, चक्र भी खुल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अनुभव मिल रहा है, नेटवर्किंग मिल रही है, नेटवर्किंग आपके पास हो रही है, तो आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, राजनीति में उतर सकते हो, इन्फ्लुएंसर जो कुछ करना है कर सकते हो। तो जिंदगी में चाय नहीं बेचनी है, कोरोना काढ़ा नहीं बेचना है, उससे एक अनुभव लेना है। जब आप मार्केट में कूदोगे ना तो आपका विजन खुलेगा। ओ यार, मार्केट में इतनी सारी चीजें बेची जा सकती हैं। मैं पहले कैसा पर्सपेक्टिव अपना बता रहा था जब मैं जॉब करता था, अबे मार्केट में सब चीज खरीदने का, ये खरीद लो, सब कुछ खरीद लो। जब आप घुसोगे मार्केट में कुछ बेचने तो आपको रियलाइज होगा इतनी सारी चीजें बेची जा सकती हैं, इतनी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, इतनी नीड है। तो ये बात मुझे कहनी थी इस वॉलेट के संबंध में। और वैसे अभी तो ना विचारों की बहुत कमी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश पे शासन कर रही है ना, उधर तो विचारों को पूरी तरीके से दबा दिया गया है कि बस हमने आपके ऊपर थोप दिया, आपको वही करना है। हाँ, आप लेके जाइए ना, इसको पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ठीक है तेज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, सहयोग देने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। मैं इसको एक बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूँ। सपोर्ट आपके साथ जरूर। ठीक है, अच्छा भी है। बहुत धन्यवाद कपूर सर। ठीक है आंटी जी। क्योंकि लोकतंत्र है, ये हमारा कानून है, ये जनता का कानून है। जिसको हमने चुनकर भेजा है वो हमारा प्रतिनिधि है, हमारा जन सेवक है। वो सेवक है, मालिक मैं हूं, हम सब मालिक हैं। तो जो हम सब लोग बोलेंगे वो उसको करना है, बजाय उसकी कि जो वो बोले हम उसको वो करें। वो बोलेगा कि दुकानें बंद, धंधे बंद, धंधे बंद। लिखा हुआ है कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें नागरिकों के पास वोट वापस लेने का अधिकार होगा। यदि भारतीयों के पास वोट वापस लेने का अधिकार नहीं हुआ तो लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा। ये अहिंसा मूर्ति महात्मा चंद्रशेखर आजाद 1925। चंद्रशेखर आजाद बेसिकली गरम दल के आदमी थे, बंदूक वगैरह रखते थे और हिंसा भी करते थे, लेकिन उसके नाम के आगे लिख रखा अहिंसा मूर्ति, क्योंकि हम मानते हैं कि सिर्फ बंदूक नहीं रखना मतलब ये अहिंसावादी नहीं होता है। मतलब दुश्मन के पास तो बंदूक है ना, तो आपके पास बंदूक होनी चाहिए। यदि सामने वाला बंदूक चलाता है तो आपके पास उसका काउंटर अटैक करने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। तो वो है असली अहिंसा। विचार ऐसा नहीं है कि बस प्रस्तावित है, ये अमेरिका में चलता है। जैसे कि ये 2017 में एक एसपी था, एसपी वहां का, उसने एक नाबालिग का बलात्कार किया था, ठीक है। तो वहां के लोगों ने उस एसपी को बर्खास्त किया था। ये एसपी थॉमस सन्ना इसका नाम है, 2017 में। तो अमेरिका में इन कानूनों का इस्तेमाल होता आया है और हुआ भी है। ऐसे ही एक और इस प्रकार से नाबालिग के बलात्कार का सीन था 2016 में। तो वहां का एक जज था, जज एरोन, उसने उसको 3 महीने की सजा दी थी। नाबालिग के बलात्कार की जो सजा दी गई थी इस जज ने, वो 3 महीने की टोकन सजा थी। तो वहां के नागरिकों को लगा ये गलत है, ये भ्रष्टाचार है, तो जज को उसके पद से निष्कासित कर दिया गया। आप सोचिए, जज को निष्कासित करने का अधिकार है अमेरिका के अंदर। तो ये है जज एरोन। ये कि भारतीयों की शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है, उन्हें शिक्षित होना चाहिए। आम भारतीय भ्रष्ट और स्वार्थी है। आम भारतीयों में शासित होने की मानसिकता है, गुलाम बनने की मानसिकता है। भारत के लोग जागरूक नहीं है, जब वो जागरूक हो जाएंगे तो मतलब भ्रष्टाचार चला जाएगा। भारत में लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ है, आदि आदि, है ना। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर नागरिकों के पास निदेशक, बीएसएनएल के निदेशक की अगर लगाम रहे, भाई निदेशक बेवकूफ आदमी नहीं है, उसको पता है कि उसके नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल रखना है, ठीक है। वो समझदार आदमी, उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो उसकी नीयत को कंट्रोल करने का काम किसका होना चाहिए? नागरिकों का काम होना चाहिए। तो नागरिकों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वहां का जो एसपी है उसको बर्खास्त कर सके, वहां का जो बीएसएनएल का निदेशक है उसको बर्खास्त कर सके। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अभी कहा था, और हम वार्ड में निकलते तो लोग कहते हैं कि आपके विचार अच्छे हैं, आपको हम जिता देंगे, लेकिन आप काम जरूर करना। भाई मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा ये सुनिश्चित करने वाला कौन होगा? भाई कौन है सुनिश्चित करने वाला? अरे वो सुनिश्चित करने वाले आप हैं। हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं, मांग भी एक सही शब्द नहीं है, मतलब हम उसको ये निर्देश देते हैं, ये आदेश देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा सेवक है, मुख्यमंत्री हमारा सेवक है। हम उसको ये आदेश देते हैं कि वो गैजेट के अंदर ये वोट वापसी कानून को छापे। ये वोट वापसी कानून बेसिकली इस बुकलेट के अंदर है।
और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आदमी स्वीकृति कभी भी दे सकता है और वापस भी ले सकता है। तो ऐसी चीज जिसको कभी भी बदला जा सकता है, उस चीज के लिए कोई गुंडा, उस इलाके का कोई सरगना माफिया, वो आपको धमकाएगा नहीं। आपका जो वोट है 5 साल में एक बार आपको धमका कर या खरीद कर लूटा जा सकता है, इसीलिए आपके वोट की इतनी महत्ता है, इसीलिए आपको धमकाया जा सकता है, इसीलिए आपको खरीदा जा सकता है। लेकिन स्वीकृति मैं कभी भी बदल सकता हूं। वो मेरे घर पे आके चाकू दिखाएगा, बोला कि स्वीकृति बदल, मैंने हाँ ठीक है बदल दूंगा, परसों में दोबारा भी स्वीकृति बदल दूंगा। तो जो अंतिम निर्णय मतदाता का होगा ना, वो वही रहेगा, उसको कितना भी धमकाया जाए, कितना भी उसको खरीदा जाए। जैसे कोई अगेंस्ट में जाएगा, उसको पता पड़ गया कि भाई ये आदमी मेरा अगेंस्ट में जाके इसने कुछ दिया, तो उसके तो पीछे लग जाएंगे फिर। तो इसमें आपका इस बात का जवाब ये है कि एक छोटे वर्ग को लंबे समय तक धमका कर रखा जा सकता है, एक बहुत बड़े वर्ग को एक बार धमकाया जा सकता है 5 साल के अंदर, बट एक बहुत बड़े वर्ग को हमेशा की धमका कर नहीं रखा जा सकता। मतलब यहां पर अगर 6000 वोटर हैं, 3000 वोटरों को हमेशा के लिए मुझे धमका कर रखना पड़ेगा, 3000 वोटरों को, तब जाकर बेसिकली मैं पार्षद हमेशा बना रहूंगा। तो 3000 वोटरों को हमेशा की धमकाना बहुत मुश्किल है। एक बार चुनाव का सर्कस चालू होगा तो मैं एक बार धमका कर वोट ले सकता हूं, शराब पिलाकर वोट ले सकता हूं, खरीद कर वोट ले सकता हूं। बट मेरे को पता है कि 3000 लोगों ने मुझे भी वोट दिए हैं, ये कभी भी अपना वोट ले सकते हैं वापस, ये अपनी स्वीकृति कभी भी वापस ले सकते हैं। तो मेरी धमकी का, मेरे शराब की पहुंचों का, मेरे सर्कस का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हमारी पार्टी तो यहां तक कहती है, मतलब ये हमारी खुद की पर्सनल विचारधारा है कि वोट को गोपनीय होने की आवश्यकता ही क्या है, मतलब इतना डर क्या है किस बात का, मतलब किसी को पता चल जाएगा कि मैंने इसको वोट दिया, तो डर किस बात का है। सब लोग खुले में बोलो कि भाई हमको ये चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए। भाई यहां पर जैसे कि हमने देखा कि चाय किसको मीठी पीनी है, इन्होंने बोला हमको फीकी पीनी है, इन्होंने सबको मीठी पीनी है, तो बात खत्म हो गई। तो हमको भी ये आदमी एसपी चाहिए, हम सबको चाहिए, तो बात खत्म होगी ना। इसमें डर किस बात का है। ये वोट को छुपा के देने का जो कॉन्सेप्ट आया ही इसीलिए, ताकि जो सत्ता में है वो मक्कार लोग रहे, माफिया लोग रहे, बदमाश लोग सत्ता में रहे, और 5 साल तक उनको अगर डरा कर धमका कर या खरीद कर मैंने वोट ले लिया है तो वोट वापस ना लिया जा सके। यहां से ये कॉन्सेप्ट आया है, 5 साल में एक बार वोट, वो भी गोपनीय रूप से। सामाजिक और बदलाव लेने वाली बात है, तो बदलाव लाने के लिए ऐसा नहीं कि पूरे समाज को जागरूक होना जरूरी है। हमेशा जो भी बदलाव आया है वो सिर्फ 1% लोगों की वजह से आया है। जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब मात्र 1% लोग थे भारत के अंदर जो क्रांतिकारी कहलाते थे, है ना। आज भी भारत के अंदर 1% लोग ही ऐसे हैं जो क्रांतिकारी कहलाते हैं। तो 100 करोड़ वोटरों के अंदर, भारत में 100 करोड़ वोटरों में से भी 1 करोड़ लोग ये खड़े हो जाए कि हमको वोट वापसी कानून चाहिए, हमको वोट को वापस लेने का अधिकार होना चाहिए, तो वो सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री, उसको ये वोट लेकर आना पड़ेगा, ये वोट वापसी कानून लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल 1% ही है, बस 1% पर्याप्त होता है। तो ऐसा नहीं प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ना सिर्फ भारत में, भारत के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति हो, क्यूबा की क्रांति हो, अमेरिका के अंदर रंग भेद की जो क्रांति थी, हर जगह सिर्फ 1% लोगों ने पूरा सत्ता को परिवर्तन किया है, व्यवस्था को परिवर्तित किया है। यदि वो पहल करे तो कितने ही मतलब उसके बीच में रोडे अटकाए जाएं। जैसे कि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जगह जगह इसके साइन लेकर आ, वो एनओसी लेकर यहाँ पे ठप्पा लगवा, फिर उस कमरे के अंदर जा, फिर ये फोटोकॉपी तो कराई नहीं तूने यार, वो परमिशन तो ली नहीं तूने यार, झंडे की परमिशन ली नहीं, डंडे की परमिशन ली नहीं, और तूने पोस्टर की परमिशन ली नहीं। एक पोस्टर लगाने का, एक बैनर लगाने का, 5x3 का बैनर लगाने का 600 रुपए ले रहा है नगर निगम, 600 रुपए एक बैनर लगाने का। एक निर्दलीय आदमी, मेरे जैसा आदमी, एक बैनर लगाने का 5 फुट बाय 3 फुट का बैनर लगाने का 600 रुपए नगर निगम को देगा, तो क्या चुनाव लड़ेगा वो? और आपकी पार्टी के पास सारी सुविधाएं, बट फिर भी मैं यहां पहुंच गया। मतलब मेरी माता का आशीर्वाद कह लो या आप लोगों का सहयोग कह लो, आपके पास गया मैं पिछले 3-4 महीनों में 300 घर गया हूं, तो उसमें 300 घरों में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा नेगेटिव बात कही होगी, बाकी सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो उससे मतलब मेरा भी हौसला बढ़ा कि हम लोग को चलते रहना है। तो अगर इस चुनाव में मेरी अगर हार भी होती है, तो ये जो अनुभव मिला, इससे जो मेरा हौसला बुलंद हुआ, उससे मतलब मेरा तो अंदर का जो है मानस पूरा परिवर्तित हो गया, मैं जाग गया, और मैं काफी लोगों को जगा सकता हूं अपने अनुभव से।
देखो ऐसा है, डीएपी देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठे होंगे तभी आपको वोट मिलेगा। जिसने ये बुकलेट पढ़ ली है, जिसने आपकी बात सुन ली है, उसके दिमाग में फील हो गई है ये बंदा भी है, इसके लिए भी हमको कुछ कर सकते हैं। इसको देखे कि ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, बहुत लोग इकट्ठे होंगे तभी। ये बात भी सही है। सोच होती है लोगों की। आपकी अभी देखो, अभी हमारे आगे तक अब जैसे अभी बात है हमारी, इतनी आरएलपी कमजोर नहीं है उसका। आरएलपी कमजोर नहीं है, ये शील साहब बिल्कुल कह रहे हैं। शील जो कह रहे हैं आरएलपी कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोरी और मजबूती ये देखने को मिलेगी 31 को। आप निर्दलीय के रूप में है हितेश जी, किन मुद्दों को लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप? वैसे तो मैं निर्दलीय हूँ, बट मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, और राइट टू रिकॉल पार्टी का सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि किसी भी नेता को हम चुनकर भेजते हैं 5 सालों के लिए, उसके पहले यदि वो टिक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है या निकम्मा हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको बदलने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। क्योंकि पार्षद का काम क्या है ये पार्षद को पता है, तो वो काम यदि ठीक से नहीं करता है तो हमारे पास उसकी लगाम होनी चाहिए। वो जो लगाम होती है वो वोट वापसी पासबुक होती है, वोट वापसी पासबुक। इस पासबुक के माध्यम से आप 5 साल के अंदर अंदर पार्षद को बदल सकते हैं, सरपंच को बदल सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, एसपी, जज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को बदल। कैसे बदलेंगे? कैसे? ये कानून जब आएगा, जब गैजेट के अंदर छापा जाएगा वोट वापसी पासबुक, कब आएगा कानून? जब 1% एक्टिविस्ट इस मुद्दे को लेकर खड़े हो जाएं, मतलब वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वो कोई भी सरकार आप अगर जीतते हो तो किसके साथ जाओगे? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ? जो भी वोट वापस लेने के अधिकारों का समर्थन करेगा उसके साथ में जाऊंगा। वोट तो लेने के बाद वापस देने का काम तो होता ही नहीं है वैसा। तो वो होना चाहिए। तो ये कानून का प्रस्ताव है हमारा। ये अमेरिका के और ब्रिटेन के अंदर ही कानून चलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रिटेन में और यूएस के अंदर एसपी को आप निकाल सकते हैं, जज को निकाल सकते हैं। निकालने का ब्रिटेन अमेरिका वाली बात ना करके अपन अजमेर की बात करें, अजमेर के वार्ड की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिका के लिए वो, उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देख लेंगे। हम हमारे जनता के लिए हम गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं। गली मोहल्ले की सरकार हो रही है, ना कि देश विदेश की सरकार बन रही है। गली मोहल्ले की सरकार की बात करें, गली मोहल्ला कैसे होगा? बात होनी चाहिए। गली का विकास, मोहल्ले का विकास और जनता का विकास कैसे होगा? जनता कब आगे बढ़ेगी? उसको पता है, पार्षद को पता है गली मोहल्ले का विकास कैसे होता है, उसको सब पता है। वो करता नहीं है, उसकी नीयत नहीं है। कारण क्यों नहीं करता? कारण ये है कि जनता के हाथ में पार्षद की, सरपंच की, इन अधिकारियों की लगाम नहीं है। यदि लगाम आ जाए तो ये लोग सक्रियता से काम करें। लगाम आने से बढ़िया है ना उनको वोट ही ना देवे, फिर वोट मांगने क्यों जा रहे हो जनता के पास? क्योंकि वो ऐसा आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे। आश्वासन तो सालों से चला आ रहा भाई साहब, जब से देश चालू हुआ तब से राजनीति चल रही है, लेकिन आश्वासन तो आज तक मिल रहा है। पूरा कौन कर रहा है? एक नाम बताओ मेरे को। नहीं कर रहे, इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि जनता के आप करोगे? नहीं, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आश्वासन के लिए ये खुद मुकर चुके, आश्वासन ये नहीं दे रहे। आश्वासन कौन देगा ये तो जनता बताएगी आपको। 31 तारीख को हेमंत जी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बात करें। राइट टू रिकॉल पार्टी के से हम आए, तो आप बाहर आइए और हमारे वोट वापसी के बारे में समझिए। दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। बाहर आइए कैलाश ताऊ जी। वोट फॉर राइट टू रिकॉल पार्टी। प्रेशर कुकर पे बटन दबाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए। प्रेशर कुकर पे बटन दबाइए। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार। राइट टू रिकॉल, जिस किसी नेता को आपने चुनकर भेजा है, जिस किसी नेता को आपने पार्षद बनाया है, जिस किसी नेता को आपने विधायक बनाया है और बनने के बाद जिसने आपका माल लूट लूट कर खाया है, ऐसे आदमी को नौकरी से निकाल देने का अधिकार, ऐसे नेता की कुर्सी छीन लेने का अधिकार, यानी कि राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार, यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी। राइट टू रिकॉल पार्टी को सत्ता में लाइए भाई साहब। 6 नंबर पर बटन दबाइए भाई साहब। 6 नंबर यानी कि हितेश शाक्य। 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए भाई साहब। 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी। भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी, भारत की 2000 राजनीतिक
राजनीतिक पार्टियों में से, भारत की 2000 राजनीतिक पार्टियों में से एकमात्र पार्टी जो इन कानूनों का समर्थन करती है, अरे वो चाहे हो कांग्रेस की सरकार के बीजेपी की सरकार, अरे वो चाहे हो कांग्रेस की सरकार के बीजेपी की सरकार, हमका चाहिए वोट वापस ले का अधिकार, वोट वापस ले का अधिकार यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी यानी कि हितेश शाक्य यानी कि प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए भाई साहब, 6 नंबर पर वोट दीजिए भाई साहब, 6 नंबर यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार, वोट वापस लेने का अधिकार यानी कि जनता का कानून, जनता का कानून यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार। यदि राजा को प्रजा के अधीन नहीं किया गया, यदि राजा को प्रजा के अधीन नहीं किया गया तो ऐसा राजा लुटेरा बनकर जनता को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश होगा। इस राष्ट्र का विनाश होने से बचाइए भाई साहब, इस लोकतंत्र को लूट तंत्र होने से बचाइए भाई साहब, इसलिए 6 नंबर में बटन दबाइए भाई साहब, 6 नंबर यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी यानी कि हितेश शाक्य यानी कि प्रेशर कुकर यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल यानी कि वोट वापस ले का अधिकार।